सबसे पहले हिमांशु, आपका ही रुख करते हुए अगर वाराणसी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जिस तरह का ठहराव किया, पूरी ताकत झोंक दी थी। आज मतदाताओं का दिन है, आखिरी 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। फिलहाल की स्थिति वहां की हिमांशु क्या नजर आ रही है? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये वो क्षेत्र है जहां 2017 के अंदर बीजेपी ने 8 में से 8 विधानसभा सीटें जीती थी और इस बार भी बीजेपी की कोशिश ये है कि 8 में से 8 सीटें जीत जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने भी यहां पे पूरा दमखम लगा दिया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद रोड शो किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए सबसे चिंता का विषय यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जिन 9 जिलों के अंदर वोटिंग हो रही है वहां सबसे कम पोलिंग परसेंटेज जो है वो वाराणसी में है। अभी तक 43.76% है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए क्योंकि यहाँ जो विकास के कार्य हुए हैं, जो लोग यहाँ पर बोलते हैं कि कभी काशी को इस तरीके से देखा नहीं था कि काशी का कायाकल्प इस तरीके काशी का कायाकल्प होगा, चाहे वो सड़कों के रूप में हो या बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने का काम हो, घाटों की सफाई हो, उसके अंदर चाहे सड़कों का निर्माण हो, यहाँ पर जो है सीवर लाइन को तेजी से डाला जा रहा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हमेशा करते हैं, चाहे चुनाव है या नहीं है, हर 2 से 3 महीने में वो एक बार जरूर काशी आते ही हैं, चाहे वो किसी परियोजना का शुभारंभ करने के लिए आ रहे हो या फिर शिलान्यास करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा लखनऊ का है जहां से कुमार अभिषेक माइक लेकर खड़े हैं आज तक के। लेकिन हिमांशु जल्दी से 8 सीट, पिछली बार 8 के 8 मैं आ रही हूँ, उसके बाद अभिषेक आपके पास। लेकिन उससे पहले हिमांशु, अब ऐसे वक्त पर जाइए तो यही होता, फला सीट फंसी हुई है बीजेपी की, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा वहां 8 सीटों में कोई बता रहा है कि फला सीट फंसी हुई है, कुछ ऐसा मामला है कहीं, या फिर मोदी का एक नाम वहां पर चलता है और एक परिवर्तन आम आदमी भी वहां कहता है कि हुआ है? देखिए बिल्कुल कुछ सीटों के लिए, जैसे हम सब जानते हैं कि दक्षिण सीट के लिए हर व्यक्ति ये कह रहा है कि वहां पर जो है उनकी नाराजगी जो है वो विधायक से है, सरकार से नहीं है, और मोदी ने जो काम किया वो उसके नाम पर वोट दे रहे हैं। उनके लिए विधायक कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए जो है मायने रखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कायाकल्प किया है। और दक्षिण एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं, जहां काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और लोग विकास की नई परिभाषा यहां देख रहे हैं। गुजरात का जो विकास का मॉडल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लागू कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर वही कहूंगा कि जातीय समीकरणों को अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा है, ये आंकड़े नेता भी तो बैठकर रात भर एनालाइज करते होंगे, अगर 6 फेज में 10% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है पुरुषों के बनाम, दोनों कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इसे? क्योंकि अभी हम यही मान रहे हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस एसपी और अखिलेश और उनका गठबंधन। देखिए, ये जो आंकड़ा आया है महिलाओं के वोटिंग का, इसने बीजेपी को अंदर से गदगद करके रख दिया है। और बीजेपी को लगता है कि 2 फैक्टर, एक जो उनकी फ्रीबीज का है, खास करके जो फ्री राशन या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाते में जा रहा है, जो योजनाओं का एग्जीक्यूशन है, ये महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और दूसरा जिसकी वजह से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो उनका मानना है कि फियर फैक्टर ने बड़ा काम किया है। फियर फैक्टर का मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, तो लॉ एंड ऑर्डर और राशन, अगर इन दोनों को आप देखें तो इन दोनों को अगर आप एक साथ मिला करके देखें तो लगता है कि महिलाओं ने इसको अपने वोटिंग के आधार के लिए चुना है, ऐसा जो बीजेपी के लोग हैं वैसा मानना है। समाजवादी पार्टी हालांकि इस मामले में बहुत खुल करके नहीं कह रही, लेकिन उसका कहना है कि चुनाव समीकरण पर हुए हैं और अगर आप महिलाओं को सिर्फ योजनाओं से जोड़ रहे हैं तो वो गलत है। कहीं ना कहीं महिलाएं उस समीकरण की महिलाएं हैं और उनको भी इस बार महिलाओं का अच्छा वोट मिला है। अभी तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन हम लोगों ने जब जमीन पर देखा है, महिलाओं का जो वोट देखा है, कहीं ना कहीं ये जो दोनों फैक्टर की चर्चा चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर और फ्रीबीज का, ये दोनों जरूर काम कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा मूड समझने में आसानी रहती है, लेकिन अभिषेक किसका होगा इसके लिए कुमार अभिषेक थोड़ा सा इंतजार करना होगा।